तो आइए आज हम चर्चा करते हैं वामपंथी राजनीति के बारे में। वामपंथ क्या है, वामपंथी विचारधारा क्या है, जो हमारे देश भारत में भी आप इसे जरूर सुने होंगे। लेफ्टिस्ट पार्टी, वामपंथी राजनीति, वामपंथी विचारधारा क्या है, जानते हैं। देखिए, वामपंथी राजनीति, लेफ्ट विंग्स पॉलिटिक्स या लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स। वामपंथी राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हों। ये समानता के पक्षधर हैं। ठीक है। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हों या शक्तिहीन हो गए हों। राजनीति के संदर्भ में बाएं और दाएं शब्दों का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू हुआ। ये लेफ्टिस्ट पार्टी में जो लेफ्ट शब्द आता है और एक आता है दक्षिणपंथी राजनीति। एक हो गया वामपंथी, एक होता है दक्षिणपंथी, लेफ्ट विंग्स, एक होता है राइट विंग्स। दो तरह की विचारधाराएं हैं। तो ये दोनों जो विचारधाराएं हैं, ये लेफ्ट और राइट का नाम कहाँ से आया, इसके पीछे एक कहानी है। कभी उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। आज बहुत ही शॉर्टकट में जानने का प्रयास करते हैं कि ये लेफ्ट और राइट जो शब्द है वो कैसे आया, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। राजनीति के संदर्भ में बाएं और दाएं शब्दों का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। फ्रांस में क्रांति से पूर्व की एस्टेट जनरल नामक फ्रांस में क्रांति से पूर्व की एस्टेट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र लाना चाहने वाले और धर्मनिरपेक्षता चाहने वाले अक्सर बाईं तरफ बैठते थे। फ्रांस में जब क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो वहाँ जो है पूर्व की एस्टेट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटाकर, राजा का शासन राजा के जैसा हुआ करता था, तो उसको हटाकर गणतंत्र लाना चाहते थे। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता चाहते थे। वो फ्रांस में वे लोग अक्सर संसद में किधर बैठते थे? बाईं तरफ बैठते थे। आधुनिक काल में समाजवाद, सोशलिज्म और साम्यवाद, कम्युनिज्म, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। ये आपको और भी समझने में कई जगहों पर मदद करेंगे। समाजवाद यानी सोशलिज्म और साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म से संबंधित विचारधाराओं को बाएं राजनीति में डाला जाता है। तो लेफ्ट राइट शब्द का जो वामपंथी और दक्षिणपंथी जो शब्द आया है, फ्रांस की क्रांति के दौरान वहाँ से निकल कर आया था। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो वहाँ जो पूर्व में एस्टेट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र चाहने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता चाहने वाले लोग, समानता चाहने वाले लोग, वो अक्सर संसद में बाईं तरफ बैठते थे, तो उन्हें वामपंथी कह दिया गया, वामपंथी विचारधारा के लोग। ठीक है। और अगर हम आधुनिक काल से इसको जोड़ करके देखें, अभी के टाइम से, मॉडर्न युग से, तो आधुनिक काल में समाजवाद और साम्यवाद यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म से संबंधित विचारधाराओं को बाईं राजनीति में डाला जाता है। समाजवादी विचारधारा के लोग और साम्यवादी विचारधारा के लोग इन दोनों विचारधाराओं से जो संबंध रखते हैं, जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी, उनको बाईं राजनीति के अंतर्गत ही रखा जाता है। उम्मीद है कि ये वामपंथी राजनीति क्या है, वामपंथी विचारधारा क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। ये एक तस्वीर है चेक गणराज्य में श्रमिक मजदूरों द्वारा आयोजित मजदूरों के हकों के समर्थन में एक बाईं तरफा जुलूस, तो लेफ्टिस्टों का जुलूस।
ये कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा क्या है, ये कौन सा किसी देश के लिए सही है, कौन सा गलत है। वामपंथी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ इनकी नेगेटिव इमेज भी देखने को मिलती है, नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। दक्षिणपंथी है तो उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बातें हैं, तो वे देखेंगे विस्तार से। धन्यवाद।